क्वेश्चन नंबर 121। किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त है होता है, तो ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो मैंने देख लिया भाई, 7 में मैं किसकी गुणा करूं? 7 में कर दो गुणा x की, और सारे अंक कितने होने चाहिए? वे 3 के होने चाहिए। अब 3 के होने चाहिए तो यहाँ एक रूल है, अगर कोई संख्या 3 या किसी भी अंक से 6 बार 6 के पेयर में लिखी हुई होगी, तो वह संख्या 7 और 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसलिए मैंने वो बोल रहा था प्रत्येक अंक 3 प्राप्त हो, तो मैंने 3 3 3 6 बार लिख दिया। और इसके बाद वह संख्या पूछ रहा है वो x का मान क्या है, तो x का मान करने के लिए यहाँ से भाग लगाओगे, तो भाग लगा देंगे भाई, 3 3 6 बार लिख दिया मैंने, इससे पूरी पूरी संख्या कट जा गई। और 7 से भाग लगाओ, 7 चौक 28, 28। अब यहाँ भाई 13, 13 में से 8 गए तो कितना बचेगा भाई? 5 होगा, 5। उसके बाद 3 उतार लिए हैं, भाग लगा रहे भाई, 7 सत्ते 49, तो 7 लिख दिया यहाँ और 49 लिख दिया यहाँ। 13 में से 9 चले गए तो 4 बचे, उसके बाद ये वाला 3 उतार के रख लिया भाई। ये देखा भाई, 7 7 6 42, 6 लिख दिया तो यहाँ लिख दिया 42, यहाँ क्या बचा भाई? 1 बचा तुम्हारा। उसके बाद फिर 3 उतार के रख लिया है। उसके बाद 7 ही कम 7, एक बार चली महानी, तो 7 ही कम 7। अब इसके बाद यहाँ देख लिया भाई कितने बच गए? 6। अभी लास्ट वाला उतार लिया भाई, कितना? 7 नीम 63, 7 नीम 63 9। तो तुम्हारी जो संख्या पूछ रहा है, तो वह यही संख्या है जिसे जो है इस संख्या से गुणा करने पर प्रत्येक में जो है 3 3 प्राप्त होगा। अगर मैं 7 की गुणा इसमें कर दूं तो प्रत्येक अंक 3 3 प्राप्त होता चला जाएगा, इसीलिए तुम्हारा आंसर 47,619 है। क्वेश्चन नंबर 122 कह रहा है भाई कि 1 से 200 के बीच कितने ऐसे पूर्णांक हैं जो 2 तथा 3 दोनों से विभाजित हो? 2 तथा 3 दोनों से विभाजित का मतलब है कि भाई वो संख्या 2 से विभाजित हो और 3 से विभाजित हो। तो ऐसी संख्या अगर मैं लगाऊं तो इन दोनों की गुणा कर लो भाई, 2 गुणा में 3 बराबर 6, यानी कि वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी, तो दोनों से विभाजित होगी। तो मैंने लगा लिया भाई यहाँ कि तुम लास्ट के अंक को देख लो, 200 पहला अंक तो 6 ही होगा। उसके बाद मैंने 6 से डिवाइड कर लिया, 6 से डिवाइड करके देख लिया भाई कितनी बार गया? 36 18 3। उसके बाद यहाँ 2 बचा, फिर डाल लिया यहाँ 0 36 18। तो तुमने देख लिया भाई यहाँ, अगर ही चलाना 2 रिमाइंडर बचा है छोड़ दो, तुमने देख लिया भाई 33 है। क्या वह संख्या जो है वो 33 संख्या है जो 2 और 3 दोनों से विभाजित होंगी, 2 तथा 3 या दोनों से विभाजित होंगी, तो वे संख्या क्या तुम्हारी देते हैं? 33। क्वेश्चन नंबर 123। एक संख्या को 13 से विभक्त कर होने पर एक शेष बचता है। यदि भागफल को 5 से भाग दें तो शेषफल 3 बचता है। इस संख्या को 65 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा? जब इस संख्या को 65 से भाग देंगे तो भाई शेषफल पूछा, तो सबसे पहले मुझे संख्या ही निकालनी होगी भाई, संख्या क्या है। तो मैंने संख्या देख लिया भाई, इस संख्या निकालने का यहाँ लिख देंगे भाज्य, यही होती है संख्या भाई। उसके बाद भाग किससे लगा रहे हैं? पहली बार में लिख दो भाजक, और इधर लिख दो शेषफल। शेषफल भी आ रहे हैं तुम्हारे पास, जैसे जैसे बोलता जा रहा है वैसे ही लिखते चले जाओ। पहले 13 से भाग लगाया, उसके बाद शेष कितना बचेगा? 1। उसके बाद कितने से भाग लगाया? 5। अब शेष कितना बचा रहा है भाई? 3। उसके बाद यहाँ देख लिया भाई, मैंने 1 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी और यहाँ ये जोड़ दिया, तो 5 ही कम 5 या 1 पंजे 5 और 3 कितने हो गए? 8। और अगर अभी ऐसी गुणा इधर करनी है, 13 8 104 और प्लस करना है क्या? 1, तो कितना होगा? 105। तो ये तुम्हारे ये संख्या ही निकल के। अब वो कह रहा है इस संख्या को किससे 65 से भाग लगाना है भाई। 105 को जब 65 से भाग लगाओगे, 65 ही कम 65, देखो 65 से भाग लगाई तो यहाँ बचा तुम्हारा 40। तो रिमाइंडर शेषफल कितना बचेगा तुम्हारा? वो बचेगा 40। क्वेश्चन नंबर 124। किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुणा करें, गुणनफल को 9 से भाग देते हैं, तो इस प्रकार प्राप्त भागफल में 3 घटाने पर 12 शेष बचता है, तो शेषफल क्या है? जैसे कह रहा है क्वेश्चन वैसे ही करते चले जाएंगे भाई। जिस तरीके से कह रहा है किसी संख्या को संख्या में 7 जोड़ दिया, तो एक्स में क्या जोड़ दूं? 7 जोड़ दिया। जोड़ने पर योगफल को 5 से गुणा करते हैं, तो ब्रैकेट बंद कर दो, यहाँ गुणा कर दो 5, गुणा करके गुणनफल को 9 से भाग देते हैं। अब गुणनफल पूरा होगा भाई 7 एक्स प्लस 7 में गुणा कर दी 5 की, 9 से भाग लगाने के लिए कह रहा है, भाग लगाते हैं। इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाते हैं, 3 घटा दिया भाई, घटाने पर 12 शेष बचता है, तो 12 कितना बचा? शेष बचा।
इस तरीके से लिख लिया। आप कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ हमने अंदर मल्टीप्लाई इसकी कर ली, अंदर मल्टीप्लाई करी तो इसकी 9 की गुणा यहाँ भी करनी है और यहाँ भी करनी है। यहाँ तो तुम्हें एलसीएम लेना है, उसके बाद मल्टीप्लाई इसमें भी होंगी इसकी। यहाँ लिखो, देखो 7 5 एक्स लिख देंगे, पहले 5 की गुणा एक्स में कर दी, फिर 7 में कर दी। 7 में करेंगे तो कितना, 7 पंजे 35, तो प्लस में यहाँ 35 और इसके बाद 9 थी 27 माइनस 27 और इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई कहाँ करो, इसमें करो 12 में, तो 12 नीमा 108, 12 नीमा 108। अब इस कैलकुलेशन को हल कर लेंगे। ये 35 है, ये 27 है, जब चले जाएंगे 35 में से 27 तो कितने बचेंगे, यहाँ बचेंगे 8, तो 5x और प्लस में कितने 8 बराबर कितना 108। अब 5x बराबर ये 8 जाएगा तो घट जाएगा इधर, तो 108 और माइनस कितना कर दूँ 8, तो 5x बराबर ये आया तुम्हारा 100। अब 5 से अगर मैं भाग लगाऊं 100 को तो x बराबर कितना आया तुम्हारा 20, तो x का मान क्या है भाई, ये तुम्हारा 20 है। क्वेश्चन नंबर 125, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है, शेषफल 2 प्राप्त होता है। उसके बाद बोला इस संख्या इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। इस प्रकार प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि अंतिम भागफल 7 हो तो संख्या क्या है। यहाँ देखो भाई, यहाँ लिखा आपने भाज्य, उसके बाद यहाँ लिख दो भाजक, यहाँ लिखो शेषफल। इसके बाद भाई पहली कंडीशन में 4 से भाग लगाना, शेषफल कितना बच रहा 2। उसके बाद दूसरी कंडीशन में 5 से भाग लगा रहा है, शेषफल कितना आ रहा है तुम्हारा 3। उसके बाद लास्ट में जो है वो 6 से भाग लगा रहा है, तो भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है 5। और उसके बाद अंतिम भागफल कह रहा 7, तो यहाँ से अंतिम भागफल कह दिया हमने 7। मल्टीप्लाई करेंगे, जोड़ देंगे तो 7 6 42, दोनों की गुणा करूँगा 7 6 42 और प्लस 5 करेंगे इसमें, तो 42 में अगर 5 जोड़ दूंगा तो कितना आएगा तुम्हारा 47। 47 के 5 की गुणा करूंगा और प्लस इसमें क्या करूंगा भाई, इसमें 3 जोड़ दूंगा, तो एक साइड में गुणा कर लो भाई। 47 गुणा में 5, 7 पंजे 35 का 5 का हाथ चलेंगे 3, 4 पंजे 20 और 3 23। 23 में जब 3 जोड़ दोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 38। इसमें 3 जोड़ दोगे 235 है तुम्हारा, तो इसमें 38 हो जाएगा भाई। यहाँ लिख देंगे 238, 238। उसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई और क्या जोड़ना है, लास्ट में फिर प्लस 4 करना है, तो अब 238 और गुणा में 4, 4 अट्ठे 32, 32 का 2 का और हाथ से लगे तुम्हारे 3। फिर भाई यहाँ लिखा भाई 23 चौका 92, 92 लिख दिया भाई, और हासिल के कितने तुम्हारे 3, तो 92 3 कितने हो जाएंगे 95। 452 और प्लस 2, 452 प्लस में 2 करूंगा तो यहाँ हो जाएंगे तुम्हारे 454, तो कितने भाई 954। ये तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर होगा 954।